हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 6.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक और इस एक्सरसाइज को और इस कॉन्सेप्ट को करेंगे कंप्लीट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं इस क्वेश्चंस में, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए कैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शंस हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है और कौन सी इंटरवल में 0 to π/2। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है cos x, यानी कि इसमें फंक्शन है हमारा cos x। हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यही होता है हमारे पास। अब 0 to π/2 हमें गिवन है, तो 0 to π/2 में से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 या लेस देन 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू π/3 पे चेक कर रही हूँ। आप π/4 पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब चेक करूँगी तो मेरा जो f डैश x है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/3। माइनस ऑफ साइन π/3 ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। सो f डैश x जो है वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ पर f डैश x है वो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है ऑन 0 to π/2 इंटरवल। तो पहला तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। बी पार्ट पे चलते हैं cos 2x। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो गिवन है cos 2x। अब हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो d/dx करेंगे cos 2x का। अब हमें पता है कि cos x का क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या है, cos 2x है तो माइनस साइन 2x आ जाएगा और 2x का अलग से होगा क्योंकि सिंपल x नहीं है, तो 2x का हम अलग से करेंगे। सो माइनस साइन 2x, अब 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 ही हो गया। सो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया, -2 साइन 2x। ये आ गया आपका f डैश x। अब आपको भी चेक करना है, आपको फिर से इसको चेक करना है, तो हम वही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं x इज इक्वल्स टू π/6 ले लूँगी। 0 to π/2 लेना है ना, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर π/6 पे चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर π/6 पे जब चेक करूँगी, -2 साइन 2 इंटू π/6। तो यहाँ पर देखो 2 से 6 कैंसिल हो गया। सो ये आ गया -2 साइन π/3, है ना। तो साइन π/3 की वैल्यू जो भी होगी और जब नेगेटिव -2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगी। यहाँ पर भी f डैश x जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑन द इंटरवल 0 to π/2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने π/6 क्यों लिया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर π/3 लेती तो वो होता 2 साइन 2 π/3, फिर उसको आगे और सॉल्व करना पड़ता। तो बेटर है कि वो वैल्यू लीजिए जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ना। तो क्वेश्चन आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर π/6 लिया था। सी पार्ट पे चलते हैं, cos 3x पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो fx है वो हमारा क्या है, cos 3x है। f डैश x हमें कैलकुलेट करना है। सो d/dx ऑफ cos 3x सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। सो ये आ जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का जो डेरिवेटिव है वो अलग से करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल x। तो माइनस साइन 3x इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ये इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन 3 साइन 3x। ये आ गया आपका f डैश x। अब यहाँ पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू π/3 पे चेक कर लो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 3 इंटू π/3 करेंगे तो वो 3 और 3 कट हो जाएगा। सो f डैश x में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस साइन 3 साइन 3 इंटू π/3, 3 से 3 कैंसिल, -3 साइन पाई। और साइन 180 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर देखो हमारा जो f डैश x है वो इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट 0 to π/2। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट आ गया tan x आपका। तो हमारा f ऑफ x क्या है, हमारा tan x है, f डैश x हम निकालेंगे यानी कि d/dx ऑफ tan x। अब tan x का डेरिवेटिव हमें पता है, ये फॉर्मूला ही है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। अब सीकेंड स्क्वायर x तो पता ही चल रहा है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो हमेशा जो f डैश x है वो ग्रेटर दैन 0 ही आएगा। तो ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो पहला ए पार्ट है आपका cos x है और जो बी पार्ट है आपका cos 2x है, ये दोनों ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल 0 to π/2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये एक MCQ है, बट हमें सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज़ द फंक्शन f। तो आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है, तो कौन से इंटरवल्स पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमें बारी बारी से सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम fx लिख लेते हैं, x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। तो इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देते हैं, फिर ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, d/dx ऑफ x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। सो d/dx हम इनके अलग अलग कर लेते हैं, x की पावर 100 d/dx ऑफ साइन x और d/dx ऑफ 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100 x की पावर 99 प्लस साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और 1 है हमारा कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 ही हो गया। सो हमारा f डैश x जो आया है वो आया है 100 x की पावर 99 प्लस cos x। ओके, तो अब हमें सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज़ 0 to 1 इंटरवल गिवन है। तो ये हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये वाला जो f डैश x है क्या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं 0 to 1। तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारी x की वैल्यू जो है वो 1/2 है ना, 0.5 हो गया 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ पर 100 x की पावर जब हम 99 करेंगे तो ये जो चीज़ है ये तो पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि किसी की पावर 99 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई बाय 100 ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। cos 1/2 भी जो है वो भी हमारा पॉजिटिव ही है। सो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। सो बी पार्ट पे चेक करेंगे। बी पार्ट में हमें गिवन है π/2 से लेकर पाई तक, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, यहाँ पर 5π/6, π/2 होता है हमारा 90 और पाई होता है हमारा 180 है ना। तो 90 और 180 के बीच में आपको कोई भी वैल्यू लेनी है, तो इसको 150 होती है ये वैल्यू 5π/6। ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ। ओके, तो 5π/6 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर 100 x की पावर 99 यानी कि 5π/6 की पावर 99। ओके, देन साथ में cos 5π/6। ओके, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, इसको लिखने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखना है। साथ में ये cos, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π-π/6। तो यहाँ से cos π-π/6 क्या होता है, cos π/6 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव प्लस ये हो गया cos π/6, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बी ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन गिवन है हमें 0 to π/2। तो 0 to π/2 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं ले रही हूँ यहाँ पर एट x इज़ इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ पर π/3 पे ले रही हूँ, तो जो 100 x की पावर 99 है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी और साथ में cos π/3 ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। cos π/3 भी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही बन रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है तीनों पे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ नन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर है।
नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है ए की, सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1, है ना। और दूसरी बात उसने बोला है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। और किस इंटरवल पे है, 1 to 2, है ना। यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। यहाँ पर डेरिवेटिव निकालिए एक्स स्क्वायर, इनके डेरिवेटिव्स अलग अलग कर लिए मैंने, ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए ना तो उसका फंक्शन लिखकर उसका डेरिवेटिव ज़रूर निकाल लेना, आधा क्वेश्चन तो आपको देखो सॉल्व ही हो जाएगा। तो 2x आ गया इसका डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और साथ में x है, x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2x प्लस a एफ डैश एक्स। ओके, तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स और हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2x प्लस ए दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ पर इन इक्वालिटी है, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो हम सिंपल सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाती। अब इन इक्वालिटी है तो इन इक्वालिटीज़ के वे से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमें a नहीं चाहिए तो a क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्ट करेंगे a। ओके, तो 2x प्लस a माइनस ऑन बोथ साइड्स लिख लीजिएगा, 0 माइनस a। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, 2x ग्रेटर देन माइनस a। ओके, अब यहाँ पर मुझे x चाहिए अकेला, सो मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगी 2 के साथ। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। सो 2x बाई 2 ग्रेटर देन माइनस a बाई 2, से 2 से 2 कैंसिल, x ग्रेटर देन माइनस a बाई 2, ये आ गया आपके पास। ओके, अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, लीस्ट वैल्यू निकालनी है a की। अब लीस्ट वैल्यू ऑफ a के लिए क्या होगा, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो अब x की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर दीजिए। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 पुट कर रही हूँ, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, 1 ग्रेटर देन माइनस a बाई 2। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा और नेगेटिव भी हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर -2 से सीधा मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड्स पे। तो -2 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये आपको पता है बात, तो ये लेस देन हो जाएगा, इधर मूव हो जाएगा इसका a की तरफ। तो ये माइनस a बाई 2 इंटू -2। ओके, से 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया -2 लेस देन a, यानी कि a की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ a जब ये फंक्शन f जो है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, तो लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो कोई इंटरवल डिसजॉइंट है फ्रॉम -1 to 1, इसका मतलब जब आप इंटरवल्स निकालेंगे तब आपको बताऊंगी। प्रूव दैट द फंक्शन f, तो आपको ये फंक्शन गिवन है, आपको बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल i। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले का जो काम होता है वो होता है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, जो भी फंक्शन आपको गिवन है। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हम डी बाई डी एक्स इनके अलग अलग कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। ओके, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो सिंपल 1 हो जाएगा, और ये कैसे निकालेंगे, 1 बाई एक्स सिंपल इसका होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको जानना है कि कैसे आएगा, अब ध्यान से देखना, 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही रूल लग जाएगा x की पावर n वाला, nx n -1, यानी कि -1 आगे आ जाएगा, x -1 x की पावर -2, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में पूरा करवाया था। तो ये आ गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सिंपल अगर फॉर्म में लिखें तो 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में बन गया एक्स स्क्वायर -1।
अब हम इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, वही सेम स्टेप्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो इट विल बिकम 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर गया, पॉजिटिव 1 बन गया, तो एक्स की वैल्यू बन गई प्लस माइनस 1, राइट, प्लस माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस 1 एंड माइनस 1। दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1, 1 एंड इन्फिनिटी, है ना। अब हमें उसने कहा था कि इंटरवल डिसजॉइंट है -1 to 1, तो हमें यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में इनको नहीं चेक करना है। ओके, सो हमारे पास इंटरवल्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 और साथ में -1 to 1 और साथ में 1 to इन्फिनिटी, है ना। बट हमें ये जो दूसरी वाली इंटरवल है वो यहाँ पर इसको नहीं चेक करना है, तो यहाँ पर नहीं चेक करना है, हम 2 पे ही इसका साइन चेक करेंगे, साइन और फिर नेचर डिसाइड करेंगे। और प्रूफ क्या करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आना चाहिए एफ डैश एक्स जो है। अब एफ डैश एक्स है क्या हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो ये है। अब माइनस इन्फिनिटी टू -1 कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल्स टू -2 पुट कर लिया मैंने। तो अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, नीचे भी -2 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा, तो ऑलवेज क्या आएगी, देखो पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू बन गई यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इस इंटरवल में क्या बन गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया। दूसरी बार हमने 1 to इन्फिनिटी, तो कोई भी 2 वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी इस इंटरवल पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉग साइन एक्स हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें बताना है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो log साइन x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो अगर यहाँ पर साइन x है तो 1/sin x हो जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव हम अलग से कर लेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ सिंपल x। सो 1/sin x और साथ में ये बन गया cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। सो इसका जो डेरिवेटिव बनकर आया है दैट इज़ cos अपॉन sin x एफ डैश एक्स। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या cos बाय साइन हमें अच्छे से पता है कि ये cot x होता है। ओके डन, तो हमारा सिंपल आ गया, हमारा cot x इसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर इसको शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to π/2। तो हमें पता है कि 0 से लेके 90 तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए x की, तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 0 to π/2 जो है, ठीक है, इन द इंटरवल 0 to π/2 जो cot x है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, यानी कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि ये जो है स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इन 0 to π/2। ओके डन। देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। अब π/2 to π कहाँ पर है, देखो 0, ये हो गया π/2 90 और ये हो गया π। तो हम कहाँ पहुँच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एक तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमें पता है कि इन द इंटरवल π/2 to π जो हमारा cot x है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। ओके, सो ये इस सिंपल तरीके से आप किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एफ ऑफ एक्स लॉग कॉज एक्स, थोड़ा सा बस फंक्शन चेंज कर दिया है और एक इक्वेशन बन गया है हमारा लॉग कॉज एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि d/dx ऑफ लॉग कॉज एक्स। सिंपल लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर लॉग कॉज एक्स है तो 1/cos x हो जाएगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स का हम अलग से कर लेंगे। सो 1 बाई कॉज एक्स और साथ में ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यानी कि माइनस का tan x। तो ये आ गया हमारा f डैश x। अब आपको प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन 0 to π/2। ओके, तो हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पर माइनस ऑफ tan x है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव है तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा इन 0 to π/2, राइट। तो हमें पता है कि tan x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ tan x। तो माइनस ऑफ tan x क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी कि f डैश x जो है वो लेस देन 0 है। दैट मीन्स ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन 0 to π/2। ओके, देन हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन π/2 to π। अब π/2 to π मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने अभी आपको बताया था साइन और कोसिकेंट जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बट यहाँ पर माइनस ऑफ tan x की बात हो रही है। अगर tan नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस tan x पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो हम दूसरा इंटरवल लिखेंगे इन π/2 to π। हमारा जो tan x है वो क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है ना। नॉर्मल tan x नेगेटिव होता है, बट हमारे पास माइनस tan x है तो इट विल बी पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो माइनस ऑफ tan x ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 to π। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस question. Moving to question number 18, prove that the function given by f of x is increasing in r। तो हमें जो function given है हमें prove करना है कि ये increasing function है in r real numbers। तो हम जो function हमें given है तो सबसे पहला steps के accordingly हम इसका derivative calculate करेंगे। तो f dash x calculate करेंगे, d by dx of x cube minus 3x square 3x माइनस 100। आप चाहे तो इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं या फिर इसके डेरिवेटिव्स अलग अलग जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ओके, बट अगर पेपर में पूरे मार्क्स चाहिए तो ये बेटर है कि ये लिख कर आना। ओके, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 बाहर आ गया और x स्क्वायर का हो गया 2x। देन 3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 100 का डेरिवेटिव 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ओके, ये आ गया आपका f डैश x। अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ बिल्कुल ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये सिंपल टर्म्स में बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब अंदर फैक्टर्स बन सकते हैं, तो 1x और 1x में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। सो 3 इंटू x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1। 3 इंटू x माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर भी x माइनस 1, और यहाँ फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और स्क्वायर वाली वैल्यू भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू हुई, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, यानी कि रियल नंबर्स पे ये स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो हमें बताना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। सो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, ई की पावर माइनस एक्स भी एक फंक्शन है, तो यू वी रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यू वी का डेरिवेटिव कैसे होता है,
u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, है ना। तो हम इसमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u मतलब एक्स स्क्वायर, इसको मैंने u मान लिया और इसको मैंने v मान लिया। अब इसको अकॉर्डिंगली चलो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, देन e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ओके, यहाँ पर ये तो फर्स्ट सिंपल हो गया, 2x आ गया और साथ में e की पावर माइनस एक्स। e की पावर x का डेरिवेटिव हमें अच्छे से पता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, सेम होता है। अब यहाँ पर बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन जो है वो आगे आ जाएगा, है ना, -1, क्योंकि नेगेटिव साइन का अलग से होगा, -1 e की पावर माइनस एक्स। ओके, साथ में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखें तो 2x e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो एक x कॉमन आ जाएगा, एक आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स कॉमन, ठीक है, एक x और एक e की पावर माइनस एक्स। अंदर क्या बचा, 2 बचा यहाँ पर तो, और यहाँ पर सिर्फ x बचा। अब हम इस f डैश x को 0 पुट करेंगे, तो f डैश x को मैंने कर दिया पुट 0, x की पावर e की पावर माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब हमारे पास, हमें अच्छे से पता है कि e की पावर माइनस एक्स जो है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये जो चीज़ है ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमारे पास बचा क्या, x इंटू 2 माइनस एक्स, इसको हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यानी कि x की वैल्यू या तो 0 है या फिर 2 है। तो अब हमें नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 0, 2 और इन्फिनिटी, तो इंटरवल्स मिल गए हमें, और फिर हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है। इंटरवल्स कौन से हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर हम साइन चेक करेंगे और यहाँ पर हम नेचर डिसाइड करेंगे। तो हमारा f डैश x है क्या, x e की पावर माइनस एक्स और साथ में 2 माइनस एक्स। पहले इंटरवल के लिए चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू डालनी है, तो मैं x की वैल्यू -3 डाल रही हूँ, तो ये -3 हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर 2 माइनस -3, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पहली चीज़ नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव आई, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव बनेगा, बट एक नेगेटिव सारे पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, यानी कि लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। ओके, 0 टू 2, 0 टू 2 मतलब ओनली एक ही वैल्यू बनती है 1, ठीक है ना। तो 1 वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर 1 पुट किया, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, 2 माइनस 1 भी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो तीनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली आंसर तो मिल ही गया ऑप्शन नंबर डी, फिर भी हम लास्ट वाला 2 टू इन्फिनिटी वाला भी चेक करेंगे। 2 टू इन्फिनिटी मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर रही हूँ, मैंने 3 पुट करा, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आई। दूसरी e की पावर माइनस एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सो 2 माइनस 3 एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना, -1 बन जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि लेस देन 0। यहाँ पर भी क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। तो सिर्फ एक 0 टू 2 वाला इंटरवल है जहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से पूरा ये कैलकुलेट करके आपको वहाँ पर आना है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस इज क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।